हाय गाइस, मैं पीके शर्मा लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 18 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे थर्मल रनवे के विषय में कि थर्मल रनवे क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम सीखते हैं थर्मल रनवे का कॉन्सेप्ट। मैंने इसके पहले आपको बताया है, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि ट्रांजिस्टर की वायसिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट्स क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि थर्मल रनवे वर्ड का क्या मतलब होता है और ये किस टाइप की प्रोसेस होती है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें। देखिए, थर्मल रनवे क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसके रिफरेंस में ये कहेंगे कि यह एक रिपीटिटिव प्रोसेस है। यह एक रिपीटिटिव प्रोसेस। रिपीटिटिव का मतलब ये कि यह बार बार अपने एक ही साइकिल को बार बार क्या कर रही है, रिवाइज कर रही है। एक ही चीज को ये बार बार रिवाइज करती है, अर्थात एक ही प्रोसेस की पुनरावृत्ति का बार बार होना, दैट मीन्स रिपीटिशन, पुनरावृत्त होना। अब कह तो दिया हमने कि ये रिपीटिटिव प्रोसेस है, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये रिपीटिटिव प्रोसेस ही होता है। तो आइए समझने का प्रयास करें कैसे ये रिपीटिटिव प्रोसेस है। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको कहा कि ये ट्रांजिस्टर है। अगर ये ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए मैंने कहा ये PNP और ये P ट्रांजिस्टर है। ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये इसका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, जो इसका एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में। ये आपका फॉरवर्ड बायस, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस में, और ये आपका रिवर्स बायस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जब हम यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ता है। रिवर्स वोल्टेज का बढ़ने का मतलब क्या होता है, लीकेज करंट का मान का बढ़ जाना। ये चीज मैंने आपको समझाया था। आपको एक मैंने इक्वेशन के माध्यम से समझाया था कि I2 इज इक्वल टू I1 इंटू 2 के पावर T2 माइनस T, कि जो लीकेज करंट की वैल्यू होती है, लीकेज करंट की वैल्यू होती है प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होती है, वो उसमें 2 गुने की वृद्धि हो जाती है। करंट के मान में 2 टाइम इंक्रीमेंट होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा के दिया है। तो मैं उसी बेस पे फिर बोल ही रहा हूं कि जब हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली क्या होता है, इनडायरेक्टली टेम्परेचर के मान के बढ़ाने से क्या होता है, जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट यानी कि ICVO, लीकेज करंट किसके कारण फ्लो होती है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। तो हमने कहा जब हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है। लीकेज करंट का मान बढ़ जाने का क्या मतलब होता है, तो आपने यहाँ सीखा है कि IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू में ICB। ये आपने आउटपुट करंट के लिए, कलेक्टर करंट के लिए इक्वेशन पढ़ा था। और देखिए यहाँ जब लीकेज करंट का मान बढ़ रहा है, मतलब
आईसीबीओ की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आपके आईसी का मान बढ़ जा रहा है। यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है, कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है उसका मान बढ़ जाता है। कलेक्टर करंट की वैल्यू का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कलेक्टर करंट की वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि कलेक्टर जंक्शन पर जो पावर लॉस है उसका बढ़ जाना। फिर से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लीकेज करंट का मान बढ़ता है। लीकेज करंट के मान के बढ़ने का मतलब कलेक्टर करंट का मान बढ़ जाता है, और कलेक्टर करंट का मान बढ़ने का मतलब होता है कि कलेक्टर जंक्शन पर जो पावर लॉस है, जो पावर लॉस है उसका मान बढ़ जाना है। यहां लिखते हैं पावर लॉस का मान बढ़ जाना है। कैसे? तो आपने पढ़ा P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यानी कि करंट की वैल्यू क्या होती है, पावर के साथ कैसे है देख लीजिए, P के साथ कैसे रिलेट है, आई स्क्वायर के साथ रिलेट है। यानी कि करंट अगर एक गुनी बढ़ाएंगे, मानिएगा करंट में हमने दो गुना का वृद्धि किया, करंट 2 टाइम इंक्रीज किए अगर, तो आप देखिए पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे लाके आई की वैल्यू पुट करिए तो 2 का स्क्वायर दैट मींस 4 टाइम। और पावर लॉस अधिक होना मतलब, पावर लॉस का अधिक होना मतलब कलेक्टर करंट का मान बढ़ना। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं, आपको ये समझ में आ रही होगी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है, लीकेज करंट के मान के बढ़ने से कलेक्टर करंट का मान बढ़ जाता है, और कलेक्टर करंट के मान के बढ़ जाने से कलेक्टर जंक्शन पर जो पावर लॉस है उसका मान बढ़ जाता है, अर्थात कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और पुनः वही बात हुई कि जब कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ी, कलेक्टर करंट की जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर से वही टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा। कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा। और इस तरह से यह साइकिल बार बार ऐसे होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कलेक्टर करंट की वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाएगी कि जो एक डिवाइस का अपना एक वेरिएबल टेम्परेचर है, जब उससे वो ज़्यादा हो जाएगा तो डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही उसका टेम्परेचर, डिवाइस का टेम्परेचर उसके लिमिट वैल्यू से क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, हम क्या करते हैं उसको सराउंड्स में, एटमॉस्फेयर में वितरित कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल के माध्यम से मैं आपको समझा दें। एक साइकिल हमारे पास ऐसे है कि ये हो गया आपका ताप में वृद्धि, ये ताप में वृद्धि हो रही है, ये पूरा हटा देते हैं, पहले इसको ध्यान से देख लें आप, और इस प्रोसेस के माध्यम से आप थर्मल रनवे का ये कॉन्सेप्ट समझें। ताप में वृद्धि करने से क्या होगा, ताप में वृद्धि करने से क्या होगा, लीकेज करंट का मान बढ़ेगा, लीकेज करंट का मान बढ़ेगा, यानी कि लीकेज करंट, लीकेज करंट मतलब यहाँ समझ लीजिए, लीकेज करंट मतलब आईसीबीओ, आईसीबीओ का बढ़ जाना, आईसीबीओ का बढ़ जाना मतलब, आईसीबीओ का बढ़ जाना मतलब कलेक्टर करंट में चेंज आ जाना, यानी कि आईसी में चेंज, आईसी में वृद्धि, आईसी में वृद्धि, आईसी में वृद्धि, आईसी में वृद्धि मतलब, आईसी में वृद्धि मतलब कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस का बढ़ जाना, कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस का
बढ़ जाना, और पावर लॉस का बढ़ जाना मतलब पुनः पावर लॉस का बढ़ जाना मतलब तो हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब ताप में वृद्धि हो जाना, ताप में चेंज हो जाना, और इस प्रकार से ये प्रोसेस और इस प्रकार से इस प्रोसेस का बार बार होना क्या कहलाता है, ये देख लीजिए आप, थर्मल रनिंग कहलाता है। कैसे? हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज करने पर, वृद्धि करने पर लीकेज करंट का मान बढ़ रहा है। लीकेज करंट के मान का बढ़ने का मतलब कलेक्टर करंट में चेंज हो जाना, कलेक्टर करंट में चेंज होने का मतलब कलेक्टर जंक्शन पे पावर लॉस का मान बढ़ जाना, और पावर लॉस का मान बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का मान बढ़ जाना। अर्थात फिर से वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिपीट। यानी कि मिला जुलाकर आप ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर कलेक्टर करंट की वैल्यू का बार बार बढ़ना, बढ़ने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मल रनवे कहलाता है। इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम इसमें एक ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हीट सिंक बता रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू एक उसके डिवाइस की जो लिमिट है, टेम्परेचर सहने की जो लिमिट है, उस लिमिट से जैसे ज़्यादा होता है उसको हम सराउंड में विद्युत कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और इस तरह से अपने डिवाइस को डैमेज होने से बचा ले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, थर्मल रनवे। आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार अच्छे से समझें, इस साइक्लिक प्रोसेस को बनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको थर्मल रनवे का ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। थैंक यू।